हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये हमारी हिस्ट्री की क्लास का डे 7 है। क्लास 6 की हम हिस्ट्री कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझा था। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में ही हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि वो लोग क्या खाते थे, कहाँ पर रहते थे और किस तरीके की उनकी बाकी सारी चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें थी जो उन्होंने उगाई थी, कौन कौन से जानवर उन्होंने पाले थे। इसके बाद में ये जो आपकी सिविलाइजेशन वाला टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बाकी की और चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। अभी आपकी क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास से हम आपकी क्लास 7 की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक आ जाता है व्हाट डिड द हड़प्पन ईट्स। जो हड़प्पा के लोग थे वो क्या खाते थे। अब द हड़प्पन्स क्रिएटेड मैनी ऑफ देयर सेटलमेंट्स अलोंग द बैंक्स ऑफ लार्ज और द स्मॉल रिवर्स। मतलब उन्होंने अपनी जो अनेक बस्तियां जो बसाई थी वो बड़ी और छोटी नदियों के किनारे बसाई थी। दिस इज अ लॉजिकल चॉइस नॉट जस्ट फॉर इजी एक्सेस टू वाटर। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि उन्हें पानी आसानी से मिल सके, बल्कि ये फॉर एग्रीकल्चर के लिए भी था। जब से रिवर इनरिच द सॉइल अराउंड देम, मतलब कृषि की दृष्टि से भी एक बहुत अच्छा विकल्प रहा कि जो नदियों के आसपास की भूमि है वो उपजाऊ होती है। अगर हम आर्कियोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो जो उनकी खोज है वो भी ये दर्शाती है कि जो हड़प्पा थे उन्होंने सीरियल्स ग्रो करे थे, जैसे कि आपका बार्ली हो गया, वीट हो गया, कुछ मिलेट्स भी उन्होंने उगाई थी एंड कभी कभी वो राइस भी उगाते थे और इसके एडिशन में वो दालें भी होती थी और वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स। ये सारी चीज़ें थी जो हड़प्पा के लोगों ने उस समय पर उगाई थी। They were also the first in Eurasia to grow cotton। अगर हम यूरेशिया की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले कपास को उगाने वाले हड़प्पा ही थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सबसे पहले यूरेशिया में कॉटन उगाने वाली कौन सी सभ्यता थी। तो वो थी हड़प्पा सभ्यता आपकी, विच दे यूज टू वीव इनटू क्लोथ। और कॉटन उगाने के बाद उसको उन्होंने कपड़े में भी बनाया था। दे मेड फार्मिंग टूल्स। उन्होंने फार्मिंग के लिए कुछ टूल्स भी बनाए, जैसे कि आपका ये हो गया प्ले हो गया, ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इमेज, ये उन्होंने बनाया था और ये आज की लोग भी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं इन औजारों को जो हड़प्पा के लोगों ने बनाए थे। द हड़प्पन ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड अ नंबर ऑफ एनिमल्स फॉर मीट। मतलब वो बहुत सारे जानवर भी पालते थे मीट के लिए, मीट के कंजप्शन के लिए, जैसे कि फिश हो गई, रिवर्स में समुद्र से वो लेते थे। दिस इज नोन फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड फिश बोन फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। मतलब जब खुदाई हुई है तो उस टाइम पर फिश की बोन्स मिली है, एनिमल्स की बोन्स मिली है, ये सारी चीज़ें भी उस टाइम पर मिली हैं। अब एक यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, डोंट मिस आउट। ये एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं उन सब में ये पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ से ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि द हड़प्पा मास्टर्स द आर्ट ऑफ वर्किंग कॉपर, अ सॉफ्ट मेटल। If tin is added to copper, the resulting metal is bronze, which is harder than copper. The Harappan used bronze to make tools, pots, and pan, and as we will see later, some फिगर्स। मतलब अगर हम देखें तो वो मुलायम जो धातु तांबे की कलाकारी में कुशल थे। तांबे में अगर वो टिन मिला लेते थे तो कांस्य धातु बन जाता था, कॉपर बन जाता था। अगर वो ब्रोंज मिल जाता था, अगर वो तांबे में टिन मिलाते थे तो ब्रोंज बन जाता था। और हड़प्पा वासियों के जितने भी उपकरण हो गए, हो गए, इन सब में वो कांसे का उपयोग करते थे। बाद में इनकी छोटी छोटी एक तरीके से प्रतिमाएं भी देखी जा सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि हड़प्पा के लोग कौन से धातु का प्रयोग करते थे, कॉपर का प्रयोग करते थे, उसमें क्या मिलाते थे जो ब्रोंज बन जाता था। ब्रोंज किस किस चीजों से मिलता था, बनता है कॉपर और टिन से मिलके बनता है। तो ये बहुत माइनर सी चीजें लगती हैं, लेकिन आपकी क्वेश्चन पेपर में आ जाए ना तो आपका 1 नंबर या 2 नंबर बहुत अच्छे से बना सकती हैं। तो ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। उसके बाद आपका आता है द ब्रिस्क ट्रेड। ये क्या है? आपका सक्रिय व्यापार इसको हम कह सकते हैं। जैसे कि हड़प्पा वर इंगेज इन एक्टिव ट्रेड, वो एक्टिव ट्रेड में बहुत इंगेज थे। सिर्फ अपनी सभ्यता के साथ ही नहीं बल्कि आसपास की जो सभ्यता थी, जो लोग थे, उनके साथ भी वो ट्रेडिंग अच्छी करते थे। बट विद अदर सिविलाइजेशंस एंड कल्चर्स विद इन द आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी वो क्या एक्सपोर्ट करते थे? ऑर्नामेंट्स हो गए, टिम्बर हो गए, सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज के जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको वो करते थे एक्सपोर्ट। जैसे कि गोल्ड हो गया, कॉटन हो गया, पॉसिबली सम फूड आइटम्स, कभी कभी कुछ फूड आइटम्स भी वो एक्सपोर्ट करते थे।
द मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट फॉर बीड्स ऑफ कार्नेलिन a reddish semi-precious stone found mostly in गुजरात। ये एक इस तरीके का धागा जो एक उसमें बहुत ही गुजरात में पाए जाते थे, लाल रंग के अल्प मूल्यवान पत्थर होते थे, उसको भी वो एक्सपोर्ट करते थे। मतलब हड़प्पा के कारीगर जो थे उसने छेद करने की तकनीक भी विकसित करी थी ताकि धागे को डालकर उनको तरह तरह बीड्स को बना के उनको सजाया जा सके। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शंखों का यूज करके बहुत सुंदर चूड़ियां भी बनाई थी, क्योंकि शंख जो होता है वो उसका जो बाहर का खोल होता है वो सख्त होता है, तो उसे टेक्निक को यूज करके उससे वो चूड़ियां बहुत इजीली बनाई जा सकती थी। अब ये अगर हम आगे की बात, ये कुछ ऑर्नामेंट्स है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कॉम्ब है ये जो मिला है वहां पर, ये बीड्स इस तरीके से इसमें छेद करने की टेक्निक भी इन लोगों ने निकाली थी। आज की डेट में ये बहुत सारी इनके आप ऑर्नामेंट्स भी देख सकते हैं। अब इसके बाद आपका जो आ जाता है एंड ऑफ द एंड और अ न्यू बिगनिंग, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि एक एंड है या फिर एक नई शुरुआत है जो कि आगे होने वाली है। अराउंड 1900 BCE this Sindhu-Saraswati civilization despite all its achievements began to fall apart। मतलब अगर हम 19वीं शताब्दी के आसपास की बात करते हैं, जो सिंधु सरस्वती सभ्यता की जो उपलब्धियां थी उनके बावजूद भी उनका एक तरीके से पतन होना स्टार्ट हो गया था। इनके नगर एक के बाद एक खाली होने लगे थे। मतलब यदि कोई निवासी वहां रहे भी तो वातावरण में जीवन शैली को बहुत अपनाया था अलग तरीके से, और ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आपका लाइफस्टाइल हो गई चेंज एनवायरमेंट अपीयर्स दैट द अर्लियर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन नो लॉन्गर एग्जिस्ट। मतलब जो यहाँ की गवर्नमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ग्रेजुअली द हड़प्पन scattered over hundreds if not thousands of small rural settlements। मतलब धीरे धीरे जो हड़प्पा वासी थे वो हजारों नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी बस्तियों के रूप में बिखर गए थे। तो ये एक तरीके से उनका एंड कह सकते हैं और एक नई स्टार्टिंग भी कह सकते हैं। जो इंडस हो गई, हड़प्पन हो गई, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन हो गई, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि इंडस, हड़प्पा और सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है वो सबसे पुरानी है पूरी दुनिया में। इट्स एविडेंट एंड द हड़प्पन क्रिएटेड प्लेन सिटीज विद एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, डाइवर्स क्राफ्ट एंड अ ब्रिस्क ट्रेड। मतलब अगर इनकी बात करते हैं तो इनका सक्रिय व्यापार बहुत अच्छा था। ये क्राफ्ट में बहुत डाइवर्स थे, मतलब जैसे कि इन्होंने कॉटन भी उगाया था, यूरेशिया में सबसे पहले थे। इनका वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। इनकी जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन थी वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर ब्रॉट अ वैरायटी ऑफ क्रॉप टू द सिटीज। मतलब शहर इन्होंने जो फसल उगाई थी उस टाइम पर, जो मतलब आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी इन्होंने अलग अलग क्रॉप्स उगाई थी, वो भी आप देख सकते हैं। चावल हो गया, मिलेट्स हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, वेजिटेबल्स हो गई। Thus, civilization eventually declined probably because of climate and environmental changes। अगर हम इस सभ्यता की जो पतन की बात करें तो वो किस वजह से हुआ था, उसको हम क्लाइमेट की वजह से बोल सकते हैं या फिर environmental changes की वजह से बोल सकते हैं। People return to a rural lifestyle, मतलब यहाँ एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर लौट आए थे। तो ये आपका जो रिलेटेड है हड़प्पा सिविलाइजेशन से, ये आपका डन हो जाता है। इसके साथ ही आपकी जो क्लास 6 की हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मैं क्लास 7 की हिस्ट्री स्टार्ट करूंगी, उसके सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी क्योंकि वो हिस्ट्री काफ़ी लेंदी है। सारे राजा महाराजा आ जाते हैं, मराठास आ जाएंगे या फिर और शिवाजी महाराज आएंगे, तो इन सब के बारे में डिटेल में है, तो वो इसके बाद हम वो स्टडी करेंगे। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी क्योंकि हिस्ट्री के सारे टॉपिक सेम ही होते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।